Hello everyone, my name is Adarsh. This is day 3 of 100 Day Challenge. मेरा 100 Day Challenge ये है कि मैं स्पीक एंड लर्न एंड स्पीक इंग्लिश। तो पिछली वीडियोस में मैंने टेंस कवर करे थे, अब बारी है मॉडल्स की। तो मैंने मॉडल्स थोड़े बहुत अपने पढ़े हैं, अब बारी में थोड़ी प्रैक्टिस करने की। तो मॉडल्स क्या हैं? जो हमें बताते हैं एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन और ज़रूरतें। तो सबसे पहला मॉडल्स है कैन। जो कैन हमें बताता है कैपेसिटी, एबिलिटी मतलब ताकत और योग्यता। तो इसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट मॉडल है कैन। तो कैन हमें बताता है एबिलिटी, बताता है कैपेसिटी मतलब ताकत और योग्यता। फॉर एग्जांपल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी हो गई। यू कैन डू इट, ये आपकी कैपेसिटी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे हैं। यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, तुम गाड़ी नहीं चला सकते। बट आई कैन ऑल्सो ड्राइव अ कार, बट मैं भी चला सकता हूँ गाड़ी। और दूसरा यानी परमिशन, कैन परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। परमिशन इनफॉर्मल में, जैसे यार दोस्तों में बात कर लेते हैं इनफॉर्मल वे में, लेने और देने की परमिशन। फॉर एग्जांपल कैन वी कम, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, क्या हम आ सकते हैं। कैन आई से समथिंग, मैं कुछ कह सकता हूँ। कैन आई से समथिंग। कैन यू पास द बॉटल, क्या आप बॉटल पास कर सकते हो। कैन यू प्लीज़ एनीथिंग, जो भी आप मांग रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स ऐसे हो गए। देन अब बारी है सेकंड मॉडल कवर करने की, जो है मे हम कब यूज़ करते हैं किसी की परमिशन के लिए, परमिशन लेने और देने के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। परमिशन में हम, जैसे कैन में हम इनफॉर्मल वे में हम परमिशन लेते हैं, इसमें हम फॉर्मल में यानी ऑफिस, बाहर स्ट्रेंज पर्सन से। तो फॉर एग्जांपल मे आई कम इन, सेकंड मे आई हेल्प यू, और थर्ड यू मे गो नाउ, तुम वहाँ जा सकते हो। यू मे गो नाउ। एंड द पॉसिबिलिटी के लिए एग्जांपल हो रहे इट मे बी रेन। इट मे बी रेन मतलब बारिश हो सकती है। मे बी हैपन, हो सकता है, सॉरी मे बी हैपन नहीं, मे बी, तो मे बी मतलब हो सकता है। तो इट मे बी स्नोइंग, बर्फ़ पड़ रही होगी। तो इस टाइप से मतलब हो सकते हैं मे। तो थर्ड है, हम मे का इस्तेमाल विशिष्ट के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की दुआ, भगवान की दुआ आप पर रहे। मे गॉड ब्लेस यू। दैट सेकंड मे योर ड्रीम कम ट्रू, आपके सपने जल्दी सच हों। थर्ड हो सकता है एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, आप ज़्यादा जिए। तो ये हो रही विशिष्ट के लिए। नाउ अब बारी है थर्ड मॉडल की, जो है कुड। कुड जो है होता है पास्ट टेंस ऑफ कैन, मतलब इसका यूज़ हम पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। और इसे हम पास्ट टेंस ऑफ कैन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैन का एक मैं एग्जांपल लूँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। और मुझे अगर ये पास्ट में बोलना हो तो आई कुड डू इट, ऐसे। तो और एग्जांपल मैं तुम्हें नहीं समझ सका, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू। वह टाइम से नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट
रीच ऑन टाइम। अब हम इसे पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे कुड बी एट होम, वे घर पर हों। पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी। ही कुड कम बाय बस, वह बस से आ रहा हो। ही कुड ट्रैवल बाय अ कार, वह कार से यात्रा कर रहा हो। ऐसे ही। नाउ अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? कुड आई यूज़ योर फ़ोन? क्या तुम मुझे बता सकते हो? कुड यू प्लीज़ टेल मी? तो ये हो जाए पोलाइट रिक्वेस्ट। इसका अब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगी। नाउ अब बारी है फोर्थ मॉडल की, जो है माइट। इसे हम पास्ट टेंस ऑफ मे कह सकते हैं। जैसे पास्ट टेंस ऑफ कैन का कुड है, ऐसी पास्ट टेंस ऑफ मे का माइट है। तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी में इनफॉर्मल। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारा बैग उस कमरे में रखा होगा, तो योर बैग माइट बी इन द रूम। शायद मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, यू माइट गो विथ यू। एंड हम इसे सजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हें बगीचे में जाना चाहिए, तो यू विजिट द गार्डन। या तुम्हें मिठाई ट्राई करनी चाहिए, तो यू माइट ट्राई दिस स्वीट डिश। तो अब आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही कि सब में पॉसिबिलिटी आ रहा है, माइट में पॉसिबिलिटी, तुम्हारा कुड में पॉसिबिलिटी। तो मैं आपको थोड़ा एक स्क्रीन दिखा देता हूँ। और आपकी जो परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी जितनी रहेगी, उस तरीके से हम अपने मॉडल्स यूज़ करेंगे। अगर आपकी पॉसिबिलिटी है 90% की, हाँ 90% यही होगा, तो आप इस चीज़ का कुड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी पॉसिबिलिटी है 50%, तो आप मे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी पॉसिबिलिटी है 30% से कम, तो आप माइट यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब बारी है नेक्स्ट मॉडल की, जो है शुड। शुड का यूज़ हम एडवाइस और प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एडवाइस के लिए मैं बता दूं, हमें वहाँ जाना चाहिए। छोटा सा मतलब एग्जांपल, हमें वहाँ जाना चाहिए, तो वी शुड गो देयर। तुम्हें जिम ज्वाइन करनी चाहिए, तो यू शुड ज्वाइन अ जिम। हम उससे नहीं मिल सकते, वी शुड नॉट मीट हिम। तो ये एडवाइस के एग्जाम्पल्स हुए। अब बारी है थोड़ी प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी मतलब जो हम अपने अपने हिसाब से हमें लग सकता है। जैसे अपने हिसाब से कि हाँ हमें लग रहा है ऐसा। इट शुड बी रेनिंग हेयर, वहाँ बारिश हो रही होगी। हो नहीं रही है पर हो रही होगी, तो मतलब इसी हिसाब से तो लगेगा। तो इट शुड बी रेनिंग देयर, वहाँ बारिश हो रही होगी। वह वहाँ होगा, इट शुड बी हेयर। वह यहाँ होगा, इट शुड बी हेयर। तो मतलब हमारे हिसाब में लग रहा है ऐसा, हमें हिसाब से जी वो वहाँ यहाँ होगा, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी इसलिए यूज़ होती है। अब बारी है नेक्स्ट मॉडल की, मस्ट। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं थोड़ा अब जल्दी जल्दी कवर करने वाला हूँ। मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, मैं उसमें से देख देख के बोलूँगा। रहा मेरा सेंटेंस, वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस मॉडल्स के सेंटेंस की प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा उससे। वरना अगर मैं अभी सेंटेंस की प्रैक्टिस करूँगा तो मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। अभी रात के 4 बज रहे हैं, सब उठने वाले हैं, तो मैं जल्दी वीडियो बना लेता हूँ। अब जो हमारा नया मॉडल है वो है
मस्ट, इसका हम यूज़ हम ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी या रिकमेंडेशन के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, तो इसका मतलब हुआ तुम्हें सोने के लिए अब जाना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या है, मस्ट, मतलब इसमें ऑब्लिगेशन दे रहा है कि तुम्हें वहाँ जा, यू मस्ट गो, अब तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम्हें ज़रूर वहाँ सोने के लिए जाना चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज कीप द मनी, तुम्हें ज़रूर अब हमेशा अपने पास कुछ पैसे रखने चाहिए। यू मस्ट ऑलवेज कीप द मनी। अब स्पेक्युलेशन का मतलब होता है लाइकली और सर्टेनली, मतलब अपनी लॉजिकली हिसाब से ये मस्ट बी जोकिंग, वह मजाक कर रहा होगा, मतलब हमें लग रहा है ऐसा पर वो कर नहीं रहा है, ही मस्ट बी जोकिंग, तो इसलिए ऐसे हम मॉडल इसमें मस्ट का यूज़ करेंगे। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, यहाँ कुछ कमी ज़रूर होगी, या यहाँ ज़रूर कुछ कमी है। नाउ अब मेरा मॉडल है 7 और 2, इसे हम फॉर्मल फॉर आइडियल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ऑट टू ड्रिंक फ्रेश जूस, हमें ताज़ा जूस पीना चाहिए। तो ये फॉर्मल मतलब फ्रेंड्स सर्कल में बात करते हैं, इस हिसाब से फॉर्मल, फैमिली, फ्रेंड। यू ऑट टू कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पर आ जाना चाहिए। 7th, अब 8th हमारा है हैज़ टू हैव टू। हैज़ टू हैव टू हम जब प्रेजेंट में यूज़ करेंगे, हैड टू हम पास्ट में यूज़ करेंगे। इसे हम यूज़ करेंगे कंपल्शन या फिर ऑब्लिगेशन, मतलब मजबूरी, या फिर हमारे पास कोई आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है या कोई चारा ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ टू गो, उसे अब जाना होगा, या उसे अब जाना है, तो इसकी मजबूरी बन गई शी हैज़ टू गो, कोई ऑप्शन नहीं है उसे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना होगा। तो ऐसे इसमें मॉडल हम सेंटेंस बनाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट मॉडल है हमारा नीड, नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है। ही नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल, मुझे उसे फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत है। नाउ अब बारी नेक्स्ट मॉडल की, जो है वुड का यूज़ हम पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफ़र, पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, मेरे पास कुछ कॉफ़ी है। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये हो रही हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट। ऑफ़र मतलब वुड यू लाइक सम चॉकलेट्स, क्या तुम्हें कुछ चॉकलेट पसंद है, ऑफ़र कर रहा है इसमें ये। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प हिम, मुझे खुशी होगी उसकी मदद करके, तो ये ऑफ़र। पास्ट हैबिट जैसे इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, जब मैं छोटा था मैं दूध पीता था। व्हेन आई वॉज लिटिल आई वुड प्ले क्रिकेट, जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेलता था। इसे हम पास्ट हैबिट कह सकते हैं। इसे पास्ट हैबिट के लिए हम इसे वुड भी यूज़ कर सकते हैं। ना हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट मॉडल है विल, जो कि फ्यूचर ऑप्शन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूँगा। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। मैंने अपने चैलेंज में नई चीज़ ऐड करी है, जो कि मुझे लगता है कि जो मेरी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो मैं साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ रोज़ 1 पेज या 2 पेज बुक रीड करने की कोशिश करूँगा, और जो रोज़ 10 वर्ड की जो नए डिफरेंट 10 वर्ड्स हैं उनकी वर्ड मीनिंग करके फाइंड करके सर्च करके याद करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास है बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप चाहे किसी से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं 1 पेज इसका पढ़ के दिखाता हूँ आपको। उसके बाद जो इसमें डिफरेंट वर्ड्स होंगे उन्हें मैं लिख कर से उनकी वर्ड मीनिंग फाइंड कर याद करने की कोशिश करूँगा। उससे मेरी वोकैबुलरी अच्छी होगी और साथ साथ रीडिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। ना अब बारी है इंट्रोडक्शन पढ़ने की। तो इसमें इंट्रोडक्शन यहाँ शुरू होता है, यहाँ से तो शुरू करते हैं। आई स्पेंट माई कॉलेज ईयर्स वर्किंग,
मैंने अपने कॉलेज में ईयर वर्क करा एज अ वैलिड। तो वैलिड मतलब क्या होता है लिख लेते हैं एक बार। तो वैलिड को मैंने लिख लिया है एट अ नाइस होटल पर इन लॉस एंजलस में। वन फ्रीक्वेंट गेस्ट वाज अ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव। तो इसमें फ्रीक्वेंट, इसमें इसे भी लिख लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंट लिख लिया है तो वन फ्रीक्वेंट गेस्ट वाज अ टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव, उसमें से एक गेस्ट टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था। ही वाज अ जीनियस, वह बुद्धिमान था। हैविंग डिज़ाइन एंड पेटेंट अ की कंपोनेंट, उसके पास डिज़ाइन और पेटेंट था। की कंपोनेंट इन अ वाईफाई रूटर्स इन हिज 20s। कंपोनेंट की थी वाईफाई की, वो रूटर्स की इन हिज 20s में। ही हैड स्टार्टेड, उसने शुरू किया था। एंड सोल्ड सेवरल कंपनी, उसने बहुत सारी कंपनियों को बेचा। ही वॉज वाइडली सक्सेसफुल, वह सक्सेसफुल भी था। ही ऑल्सो हैड अ रिलेशनशिप विथ मनी, वह भी एक टाइप रिश्ता मनी के साथ, पैसे के साथ रिश्तेदारी भी कर रहा था। आई वुड डिस्क्राइब एज अ मिक्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड चाइल्डिश स्टूपिडिटी। और जो कि मैं आई वुड डिस्क्राइब एज अ मिक्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड चाइल्डिश स्टूपिडिटी। ही कैरिड अ स्टैक ऑफ $100, उसने $100 के स्टैक लिख लेते हैं हम एक बार। He carried a stack of $100 bills several inches thick. $100 के बिल थे जो कि several कुछ इंचेस मोटे भी थे। He show it, वह दिखाता था, उसने दिखाया था। To everyone who wanted to see it, कि जो चाहते हैं वो सब देखें। And many who did not, जो किसी पास नहीं था। He bragged openly, तो ब्रैग भी लिख लेते हैं। He bragged openly and loudly about his wealth, often, मतलब often, while drunk and always apropos of nothing, तो apropos of nothing भी लिख लेते हैं। One day he handed one of my colleagues several $1,000 of cash, एक दिन उसके हाथ में, मेरे ही कॉलेज में वन ऑफ माई कलीग्स, उनमें से एक मेरे कलीग्स ने several $1,000 ऑफ कैश उसके हाथ में थे। एंड बोला, सेड गो टू द ज्वेलरी स्टोर डाउन द स्ट्रीट, वो ज्वेलरी शॉप गया जो कि गली में थी। एंड गेट मी अ फ्यू $1,000 गोल्ड कॉइन, उसने मांगे कुछ $1,000 गोल्ड कॉइन। एंड हाउर लेटर, एक घंटे बाद, गोल्ड कॉइन इन हैंड, उसके हाथ में आ गए। द टैक्स एग्जीक्यूटिव एंड हिज बडीज गैदर्ड, तो गैदर्ड लिख लेते हैं। अराउंड बाय अ डक ओवरलुकिंग द पैसिफिक ओशन, दे देन द प्रोसीडेड टू थ्रो द कॉइन इनटू द सी, उसने सिक्के समुद्र में फेंके। स्ट्रिपिंग दैम लाइक रॉक क्रैकलिंग, मतलब जैसे पत्थर फेंकते हैं उसी तरीके से उसने सिक्के फेंके। एज दे आर्ग्यू हु वेंट फर्दर, जस्ट फॉर फन, के लिए, मज़े के लिए। डे लेटर ही शैटर्ड अ लैम्प इन द होटल, ही शैटर्ड अ लैम्प, तो शैटर्ड वर्ड लिख लेते हैं। डे लेटर ही शैटर्ड अ लैम्प इन द हॉस्टल रेस्टोरेंट। अ मैनेजर टोल्ड हिम, मैनेजर ने उससे बोला इट वाज अ $500 लैम्प, ये $5,000 का लैम्प था। एंड ही हैव टू रिप्लेस इट, ही वुड हैव टू, उसे रिप्लेस करना होगा। तो मतलब शायद शैटर का मतलब उसने तोड़ दिया होगा, या शायद कुछ भी हो सकता है, रिप्लेस इट। तो मेरा 1 पेज कंप्लीट हुआ। अब बारी नेक्स्ट पेज की, और जो मैंने ये वर्ड मीनिंग लिखी हैं इनको मैं आपको कल बता दूँ, अगले वाले वीडियोज़ में इनके बारे में बता दूँगा।